इनवाइट किया है। और आप ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो भारत के वजीर तारीख लिखी जा रही है कि लास्ट टाइम मोदी जी गए थे वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो एक तारीख का एक ऐसा एक शो था कि जो डोनाल्ड ट्रंप भी हक्का बक्का रह गया कि अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा मोदी की पॉपुलैरिटी है। एग्जैक्टली। एंड आप एक डिफरेंस देखिए, पहले मोदी जी जाते थे अपने काम के लिए, अभी वो बुला रहे हैं कि मोदी जी, मैं समझता हूं कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन। अमेरिका के 200 साल के इतिहास में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने का दूसरी बार अवसर मिल रहा है। अब अमेरिका यह स्वीकार कर रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सुपर पावर बनकर उभर गया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। आपको पता है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है, और जो स्पीकर हैं उसके केविन मैकार्थी, उन्होंने बेसिकली इनवाइट। आप ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं कि हमारा और आपका बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज, यानी कि डेमोक्रेसी और ये जो सारा ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की जो जिन्हें शेयर्ड वैल्यूज कहा जाता है। अभी देखें मोदी सेकंड टाइम खिताब करेगा, और वो एक ही सिटिंग देखें, वो प्राइम मिनिस्टर है, पिछले 10 साल से वो रूल कर रहे हैं। दोनों टर्म्स में अमेरिका ने उसको बुलाया ऑलमोस्ट। ये है वो पावर जो विच इंडिया हैज गेन्ड। अब हमारी कौन बात सुनेगा और हमें कौन कहेगा। लोग तारीख लिखी जा रही है कि लास्ट टाइम मोदी जी गए थे वहां पे जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो एक तारीख का एक ऐसा एक शो था कि जो डोनाल्ड ट्रंप भी हक्का बक्का रह गया कि अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा मोदी की पॉपुलैरिटी है। एग्जैक्टली। एंड आप एक डिफरेंस देखिए, पहले मोदी जी जाते थे अपने काम के लिए, अभी वो बुला रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस नाउ। एग्जैक्टली। He is going on a state visit on invitation of US President, not of anybody else. It's a one-to-one communication कि मोदी जी आप आइए, आप हमारे कंट्री के स्टेट गेस्ट हैं, हमारी कांग्रेस को भी एड्रेस करना है इन्होंने जाकर वहां पर, कि what he thinks on democracy, what he thinks on relationships between India and USA. So बहुत multiple factors हैं इसके अंदर। पहला, 2024 में अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं, एंड दे नीड इंडियन सपोर्ट। इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है एंड प्रो मोदी जी है। एग्जैक्टली। इन दैट पॉपुलेशन 80 to 85% पॉपुलेशन इज हिंदू पॉपुलेशन। अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी के जाने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि दिवाली विल बी अ नेशनल हॉलिडे इन यूएसए। इसकी बात चल रही है, एंड दिस इज ये जो खिताब है ना, इस खिताब की ये ना देखें खिताब हो रहा है, ये देखें कि हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर द इंडियंस के लिए। कितनी अपॉर्चुनिटीज इंडियन यूथ के लिए, लोगों के लिए, वहाँ पे रहने वालों के लिए। उनकी सारी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, क्योंकि उनको पता है यार ये हमारे लीडर जो हैं उनको ऐसे देखा जा रहा है और हमारे लीडर्स को ऐसे बुलाया जा रहा है। होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपने जापान और पैसिफिक का लगाया, वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूं कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज रिमार्केबल। That's remarkable. That's a very, that should be a model for the rest of the developing countries. खासकर developing country तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते वाकई वो इंग्लैंड की
इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं। लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड केस स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से। आज इंडियंस जो हैं वो अपनी लोकेशन का फायदा उठा रहे हैं कि वो चाइना के नेबर हैं, ठीक है, और वो क्योंकि उनकी चाइना से बनती नहीं, कारोबार करी जा रहे हैं, लेकिन लड़ने का भी प्लान कर रहे हैं। हमारा ये है, हम चाइनी की मदद से कर भी कुछ नहीं सकते, और दुनिया हमें जो चाइनीज फ्रेंड कह के जो है वो डिस्कार्ड भी कर रही है। सो ये अब ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने फिर आपको पता है ये किस तरह ये क्वाड अलायंस बने और ये सारा कुछ बना, उन्होंने किस तरह इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, हर 2 महीने बाद तो वज़ीर आज़म सदर मिल रहे हैं। आप देखें कि ये मुझे लगता है कि अभी ये मुलाकात जून में होगी, ये और अगस्त सितंबर में मेरा ख्याल है वो भी हो रही है, G20 की मीटिंग भी हो रही है, जिससे आप इमेजिन कर लें कि कितना ज़्यादा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो आएंगे G20 के लिए इंडिया में। तो आप इमेजिन करें दुनिया के सारे बड़े लोग जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, बड़े ममालिक इंडिया आ रहे हैं फॉर द G20, एंड दैट इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल कैच। ये होगा अगले उनका, ये मैंने बहुत सारे पहले भी आपके डिस्कशंस में कह चुका हूँ, ये है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कैश इन करेंगे और कहेंगे कि देखो मेरी ये लीडरशिप है कि आज मैं दुनिया के तमाम लोगों को यहाँ पे लेके आए। मुझे सारी इक्वेशन के अंदर अगर आप पाकिस्तान को फिट करेंगे तो यू विल फाइंड के एक वक्त था कि हम अमेरिका को और यूरोप को कहते थे, और ये हमारा होता था कि अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो आपने पाकिस्तान आना है। ये वो कोई मुल्क ऐसे नहीं करता था, वो जो इंडिया जाता था वो पाकिस्तान ज़रूर आता था, या जो पाकिस्तान आता था वो इंडिया ज़रूर जाता था। ये लड़ाई हो जाती हमारी उन मुल्कों से, और इंडिया भी कहता था कि ये क्यों आप कह रहे हैं। अभी आप देख लें, दिस इज़ वन साइडेड, थैंक्स टू आवर लीडरशिप, थैंक्स टू आवर जो सोचने वाले हैं, थैंक्स टू आवर थिंकर्स, थैंक्स टू द स्टेट, थैंक्स टू द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हमें पाकिस्तान को इस मुकाम पे ले आए कि आज पाकिस्तान जो है जो इंडिया के साथ आज़ाद हुआ था। एक और बात, ये बात गलत है, ये जो हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री है जी, पॉपुलेशन ज़्यादा है जी, फलाना है जी, ये या जो जोग्राफिकल एसिमेट्री है, ये मैं इन लफ्ज़ों को नहीं मानता। छोटे छोटे मुल्क हैं दुनिया में, इतना इकॉनमी बिजनेस करते हैं। द क्वेश्चन इज़ फिर वही आ जाता है, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये चीज़ें दैट डिटर्मिन्स कि नेशन ने। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि अमेरिका को भारत के प्रति इतना प्यार उमड़ रहा है। दरअसल इसके कई उत्तर और कई विश्लेषण सामने आए हैं। एक विश्लेषण जो सबसे सटीक है और जो भारत में भी उसे स्वीकार किया जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच जो प्रतिद्वंदिता है, भारत ही उसमें निर्णायक की भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि भारत का चीन के साथ भी सीमा पर तनाव है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि अमेरिका चीन की लड़ाई में भारत अमेरिका का साथ दे, और भारत ने अमेरिका के कहने के पहले ही चीन को गलवान घाटी में जो मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। अब अमेरिका को यह भरोसा हो चुका है कि अगर भारत उसके साथ रहा तो चीन को नकेल कसना अमेरिका के लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह कही जा रही है कि चीन पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए दुनिया का अत्यधिक भरोसा या निर्भरता हो गई है। क्योंकि चीन का जो रवैया है वह अब दमनकारी जैसा लग रहा है, तानाशाह जैसा। इसलिए चीन के बदले भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में शामिल किया जाए, ताकि चीन अगर आंखें दिखाए तो चीन को पलट जवाब दिया जा सकता है। और भारत, चूंकि अब चाइना +1 की जो बात हो रही है वह 1 भारत ही है, कि चीन से ज़्यादा निर्भरता विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि चीन जब चाहे अगर उस पर निर्भरता है तो वह सप्लाई चेन बंद करके दूसरे देशों को, विशेषकर अमेरिका के साथ, जिसके साथ चीन का करीब $600 बिलियन का आयात निर्यात है, वह तबाह कर सकता है। और तीसरी बात यह कही जा रही है कि भारत के रूस के साथ भी अच्छे संबंध है, तो अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से निर्भरता कम करे, क्योंकि रूस और चीन अभी साथ हो गए हैं और भारत रूस के बजाय अमेरिका से हथियार खरीदे। कारण जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर का भारत को इतना सम्मान देना और भारत के प्रति अपने लगाव को बढ़ाना, यह सम्मानजनक तो है ही, साथ ही एक जो डर लोगों को सता रहा है कि कहीं नेटो में शामिल करके भारत अमेरिका के पाले में न चला जाए, तो फिर भारत को एक विश्वसनीय दोस्त जो रूस के रूप में मिला है उससे हाथ धोना पड़ सकता है। आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा।
लेकिन भारत जो भी करेगा अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रख कर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।